नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शनी क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे जयगढ़ दुर्ग जयपुर। तो चलिए शुरू करते हैं। जयगढ़ दुर्ग का जो निर्माण था वो शुरू करवाया था मान सिंह द्वारा इस दुर्ग का निर्माण शुरू करवाया था। जबकि इस दुर्ग का जो निर्माण पूर्ण हुआ था वो हुआ था इस दुर्ग का जो निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था वो था मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम के काल में इस दुर्ग का जो निर्माण था वो पूर्ण हुआ था। जबकि शुरू किसने करवाया था? मान सिंह ने। इसके अलावा इस दुर्ग का जो वर्तमान स्वरूप था या पुनर्निर्माण सर्वाधिक जिसने पुनर्निर्माण करवाए थे इस दुर्ग का जो वर्तमान स्वरूप था वो दिया था सवाई जय सिंह ने। यह दुर्ग ईगल की पहाड़ी पर बनाया गया था। ईगल की पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ईगल की पहाड़ी पर ईगल की पहाड़ी पर निर्मित था, इसलिए इस दुर्ग का नाम हो जाएगा, जो श्रेणी हो जाएगी वो हो जाएगी गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग इसकी श्रेणी हो जाएगी। ये जो दुर्ग था वो जयपुर के जितने भी दुर्ग हैं उन दुर्गों में सबसे सुरक्षित दुर्ग था। इसलिए जो आमेर के जो कछुआ थे उनकी संकटकालीन राजधानी थी। संकटकालीन राजधानी थी। आमेर के कछुओं की संकटकालीन राजधानी थी, या कहें कि संकट मोचक दुर्ग था। इस दुर्ग के अंदर जो राजकोष था वो रखा गया था। पहले राजकोष रखा जाता था। तब जब 1975 में इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगी थी या वित्तीय आपातकाल लगा था, तब यहाँ के जो खजाना था उस खजाने की खोज की गई थी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय 1975 में यहाँ के राजकोष की खोज की गई थी। इसके अलावा ये दुर्ग ईगल की पहाड़ी पर स्थित है और एक टीला है जिस टीले का नाम है चिल्का टीला। तो चिल्के के टीले पर भी दुर्ग स्थित है। आगे देखते हैं। ये जो दुर्ग था ये ज्यादातर कैदियों को कैद रखने के लिए काम में लिया जाता था। जो विरोधी थे उनको कैद रखने के लिए काम में लिया जाता था। तो जो सवाई जय सिंह के समय इनके भाई विजय सिंह ने विद्रोह कर दिया था। इनका एक भाई था, छोटा भाई था विजय सिंह ने विद्रोह कर दिया था। तब विजय सिंह को जयगढ़ के अंदर एक लघु दुर्ग है। हमने पहले पढ़ा था कि दुर्ग के अंदर जो दुर्ग होता है उसे लघु दुर्ग कहा जाता है। तो जयगढ़ के अंदर एक जो लघु दुर्ग है उस दुर्ग में इसे विजय सिंह को कैद करके रखा था। विजय सिंह का जो दूसरा नाम देखने को मिलता है वो है चीमा विजय सिंह का दूसरा नाम है। तो जिस लघु दुर्ग में इनको कैद करके रखा था उस दुर्ग का नाम रख दिया विजयगढ़ दुर्ग। इसी विजयगढ़ दुर्ग को शस्त्रागार के रूप में काम में भी लिया जाता था। शस्त्रागार के रूप में इस विजयगढ़ी को काम में लिया जाता था। इसके अलावा यहाँ जो मंदिर हैं उनमें प्रमुख है विलास मंदिर, ललित मंदिर और सूर्य मंदिर। दिया बुर्ज इस दुर्ग का सबसे विशाल या सबसे बड़ा बुर्ज है। सबसे विशाल जो बुर्ज है वो दिया बुर्ज है। सबसे विशाल बुर्ज। आगे देखते हैं। ये फैक्ट छूट गए थे। इस दुर्ग के जो प्रमुख प्रवेश द्वार हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो नारगढ़ की ओर से अंदर प्रवेश करने पर जो प्रवेश द्वार आता है उस दुर्ग का नाम है डूंगर दरवाजा। उस दरवाजे का नाम है डूंगर दरवाजा। आमेर की ओर से अवनी दरवाजा और इस भेरू दरवाजे का दूसरा नाम है दुर्ग दरवाजा। इस दरवाजे के सामने एक जलाशय बना हुआ है जिस जलाशय का नाम है सागर जलाशय। इस जलाशय का नाम है सागर जलाशय इस दुर्ग का नाम है। तो ये तीनों जो दरवाजे हैं वो याद रखना। डूंगर दरवाजा आता है नारगढ़ की ओर से अंदर जाने पर। कौन सा दरवाजा लगता है? डूंगर दरवाजा।
और आमेर की ओर से अंदर जाने पर जो दरवाजा लगता है उसका नाम है अवनी दरवाजा, और सागर जलाशय की ओर से जाने पर बेरू दरवाजे से होकर जाना पड़ता है। आगे देखते हैं इस द्रुप की जो प्रमुख तोपें हैं वो, इस द्रुप के अंदर सवाई जयसिंह के समय एक तोप बनाई गई थी। उस तोप का नाम था जयबान। जयबान जो तोप है उसके बारे में कहा जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसके अलावा यहाँ तोप खाना बना हुआ है, तोप बनाने का कारखाना बना हुआ है। इस जयबान की जो मारक क्षमता है, कहां तक ये मार कर सकती है, वो है 22 मील। इस जयबान को केवल एक बार चलाया गया था, तो इसका जो गोला था वो चाकसू में जाकर गिरा, और चाकसू में गोला गिरने से एक तालाब का निर्माण हुआ, तालाब बन गया वहां। उस तालाब को बोलते हैं गोलेराव तालाब। उस तालाब को बोलते हैं गोलेराव तालाब। इस ग्रुप की जो अन्य तोपें हैं उनमें है बादली, बजरंग बाण और मचवान। ये इस ग्रुप की अन्य तोपें हैं। इस ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई कैदी इस ग्रुप के अंदर चला जाता तो वो बाहर जीवित नहीं आता था। थैंक यू।